गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शेनशिंग को वाइट गगा बुलाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है शेनशिंग तो देखता है वाइट गगा वहीं पे खड़ा था और उसे बोलता है कैसा लगा, आज के बाद तुम्हारे पास भी एक की होगी। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बोलता है क्या तुमने मुझे सिर्फ की देने के लिए यहाँ पे बुलाया था? तो वाइट गगा बोलता है यस, और उसके बाद बोलता है मैंने अपने बॉयफ्रेंड को देखना था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, क्या मैं नहीं बुला सकता? बॉयफ्रेंड वर्ड सुनने के बाद शेनशिंग बहुत ज़्यादा शर्माता है और उसके बाद वो बोलता है हाँ बुला सकते हो। और उसी टाइम वो शेनशिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, उसके बाद हम खाने के लिए बाहर चलेंगे। ऐसे ही वाइट गगा के सोफ़ा पे आके वो दोनों बैठ जाते हैं और वाइट गगा उसे बोलता है तुमने कल अपने दोस्तों के साथ हॉटपॉट खाया ना? शेनशिंग बोलता है हाँ, हमने बहुत मज़ा किया, आखिर में तो सब बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे तो इसलिए हम जल्दी ही सो गए थे। पर हाँ, तुमने मुझे थीफ के बारे में क्यों नहीं बताया? उसी टाइम वाइट गगा बोलता है मुझे लगता है लॉन्ग ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना था, मैं भूल गया था। पर तुम इसके बारे में मत सोचो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है, इसलिए मैं चाहता हूँ जब भी कोई ऐसी चीज़ें हों तुम ये सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दिया करो। और अगर आगे से कोई तुम्हारे बारे में पूछे, अगर कोई स्ट्रेंजर आके तुमसे कुछ पूछे तो उनको इग्नोर किया करो, सही है? तो शेनशिंग उससे बोलता है हाँ बिल्कुल। और उसी टाइम बोलता है मुझे एक बात याद आ गई, क्या मैं अपने असाइनमेंट का काम यहाँ पे आके कर सकता हूँ? मेरे पास बहुत सारे काम है और बहुत सारी असाइनमेंट्स मुझे अभी तक करनी है, मुझे नहीं लगता कि वो मैं सारा काम क्लास में कर सकता हूँ। तो वाइट गगा बोलता है ऑफ कोर्स, तुम ये की अपने पास ही रखो, इवन जब मैं यहाँ पे नहीं हूँ तुम आके काम कर सकते हो यहाँ पे। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग हंसता है और बोलता है तैयार रहो, तुम्हारे इस स्टूडियो की हालत अब ख़राब होने वाली है। तो वाइट गगा बोलता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना, इजीली काम हो जाएगा। और ऐसे ही दूसरे दिन वाइट गगा अपनी क्लास में होता है और शेनशिंग उसे टेक्स्ट करता है कि मैं तुम्हारे स्टूडियो जा रहा हूँ, मेरा काम कुछ रहता है वो करने जा रहा हूँ। तो वाइट गगा उसे टेक्स्ट बैक करता है ओके, मैं तुम्हें क्लास के बाद मिलूँगा। और उसी टाइम वाइट गगा का फ़ोन बजने लगता है, वो कॉल दे के परेशान हो जाता है और वो यही सोचता है कि ये लड़का मुझे कॉल क्यों कर रहा है। वो जैसे ही कॉल उठाता है वो लड़का बोलता है हे यंग मास्टर शू, मैं आपके स्कूल पे आया हूँ, आप किधर हैं? तो उसी टाइम वाइट गगा उसे बोलता है गेट लॉस्ट, मैं अभी क्लास में हूँ। तो वो उसी टाइम रिप्लाई करता है ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बाहर शॉप पे, तुम जैसे ही फ्री हो जाओ तुम आ जाना। जब मैं ऐसा काम करता हूँ मैं तुम्हारे स्टूडियो के बाहर खड़ा होता हूँ, तुम अपना क्लास लेके वहाँ पे ही आ जाना। तो वाइट गगा उसे बोलता है डोंट गो देयर, तुम्हें एक बात में बात समझ नहीं आती, मेरे पास आज टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने स्कूल वापस चले जाओ। और उसी टाइम वो लड़का बोलता है तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, क्या तुम्हारे स्टूडियो में कुछ चल रहा है, क्या मैं जाके देखूं? और उसके आगे कुछ बोले वहाँ पे फ़ोन कट हो जाता है। दूसरी तरफ शेनशिंग स्टूडियो में काम कर रहा था और दरवाज़ा बजता है। तो शेनशिंग बोलता है कौन है? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है डिलीवरी सर्विस, मुझे आपकी सिग्नेचर चाहिए। जैसे ही शेनशिंग दरवाज़ा खोलता है वही लड़का सामने खड़ा था जो शुजिन शू से फ़ोन पे बात कर रहा था। तो शेनशिंग से पूछता है क्या शुजिन शू ने कोई पैकेज भेजा है यहाँ पे? तो वो लड़का बोलता है हाँ। तो शेनशिंग बोलता है कि अभी शुजिन शू यहाँ पे नहीं है, क्या मैं सिग्नेचर कर सकता हूँ अगर ओके हो तो? तो वो लड़का बोलता है ओके। शुजिन शू जैसे ही दरवाज़ा खोलता है पैकेज लेने के लिए, वहाँ पे कोई पैकेज नहीं होता और वो लड़का बोलता है हेलो शेनशिंग, मैं शुजिन शू का एक फ्रेंड हूँ, मेरा नाम है तिंगयुन वैन। वो सुन के शेनशिंग थोड़ा नर्वस हो जाता है और मन में ये सोचता है कि शुजिन शू का फ्रेंड, शुजिन शू ने तो कुछ नहीं बोला था कि उसका कोई फ्रेंड आने वाला है आज। और उसी टाइम वो लड़का बोलता है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच में उसका दोस्त हूँ, देखो ये हम दोनों की फ़ोटो, हम दोनों जब मिडिल स्कूल में थे हम साथ पढ़ते। जैसे ही वो वाइट गगा की पिक्चर देखता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शेनशिंग सोचता है कि ये शुजिन शू स्कूल में ऐसा था, कितना क्यूट है। तो उसके बाद वो लड़का बोलता है क्या तुम मुझ पर अब यकीन करते हो, मैं सच में शुजिन शू का दोस्त हूँ, दोस्त से भी ज़्यादा बढ़कर हम होमीज़ हैं, हम बचपन से साथ हैं। अभी ये सारी चीज़ें बोल ही रहा था, पीछे से कोई आके उसे किक करता है और आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ डमैस। वो और कोई नहीं था, वो वाइट गगा था। वो किक देखने के बाद तो शेनशिंग का मुंह फट जाता है। उसी टाइम वाइट गगा आके शेनशिंग के सामने खड़ा होता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, इससे तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तो उसी टाइम दूसरा लड़का जो ज़मीन पे गिर गया था वाइट गगा की लात के बाद, वो बोलता है कितने मीन हो तुम शुजिन शू, कोई अपने दोस्त को इस तरह ट्रीट करता है? उसी टाइम वाइट गगा शेनशिंग के सामने आके खड़ा होता है और उसे बोलता है मेरे पास ऐसे कोई भी दोस्त नहीं है जो मेरी सिंपली बात ना समझ पाए। तो उसका दोस्त बोलता है तुम कितने ज़्यादा मीन हो,
जब तुम्हारा काम मुझ में फंसा था तब इतने ज़्यादा काइंड होके तुमने मुझसे हेल्प ली, और जब तुम्हारा काम हो चुका है तो तुम मुझे अब फेंक रहे हो ट्रैश की तरह। तो वाइट गगा वहीं पे स्टन हो जाता है और वही मन में सोचता है मुझे पता था कि ये सारी बातें ऐसे ही लाएगा। उसी टाइम शेनशिंग बोलता है अच्छा तुम वही फ्रेंड हो ना, हैकर फ्रेंड जिसने थीफ ढूंढने में मदद की है, थैंक यू तुम्हारी मदद के लिए। उसी टाइम वो लड़का आगे आता है और बोलता है हाँ मैं वही हूँ, व्हाट अ क्यूटी। और तुमने बिल्कुल सही बोला, वो मैं ही था जिसने थीफ को ढूंढा था। मेरा नाम है टिंग युन वैन, मैं वही जीनियस हूँ जिसने वो एविडेंस फाइंड किया था। वो सुनने के बाद वाइट गगा तो उसका फेस टर्न हो जाता है, पर शेनशिंग हंस के और स्माइल करके देख रहा था। और उसका दोस्त फिर से बोलता है मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, बट तुम्हें थोड़ी तो हॉस्पिटैलिटी दिखानी चाहिए। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जिसने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की, पर तुमने मुझे क्या बोला, यहाँ से निकल जाओ, ये तो गलत बात है। वाइट गगा आगे आके अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाऊंगा अभी, रुको ज़रा। जब मैंने तुम्हें बोला था कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, तुमने मुझे बिना बताए एक तो यहाँ पे आ गए, और जब मैंने तुम्हें मना किया कि स्टूडियो मत जाओ फिर भी तुम स्टूडियो में आ गए, और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूँ। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बोलता है अरे हाँ तुम्हारी तो अभी क्लास थी ना, क्या तुम अभी भी क्लास ले सकते हो। तो वाइट गगा बोलता है इट्स ओके, मुझे यहाँ पे आना ज़रूरी था, इस पागल को हैंडल करना तो पहला मेरा काम है। वो चीज़ सुनने के बाद उसका दोस्त उसे घूर के देखता है। वो बोलता है यंग मास्टर शू तुम इस तरह तो नहीं बोल सकते। और वो शोजन शू को शोल्डर से पकड़ के बोलता है अभी मैं जा रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे ज़रूर एक ट्रीट खिलानी पड़ेगी, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया, तुम इस तरह मुझे इग्नोर तो नहीं कर सकते। और लिटिल शेनशिंग बाय बाय। वो उसे बाय कर ही रहा था, उसका दूसरा हाथ शोजन शू के शोल्डर पे था। शोजन शू से बोलता है अपना आर्म यहाँ से निकालो, पर उसका फ्रेंड एक भी बात उसकी नहीं सुन रहा था और उसे टाइटली पकड़ के बैठा था। वाइट गगा शेनशिंग को बोलता है मैं क्लास के बाद फ़ौरन यहाँ पे आ जाऊँगा। शेनशिंग के फेस पे एक प्यारी सी स्माइली होती है। वो बोलता है ओके बाय बाय, और दिल में बोलता है कितना इंटरेस्टिंग फ्रेंड है उसका, और दरवाज़ा बंद कर देता है। काफ़ी टाइम के बाद फिर से दरवाज़ा बजने लगता है, तो शेनशिंग सोचता है अब कौन है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो देखता है फिर से वही फ्रेंड आया हुआ था शोजन शू का। वो बोलता है हाय अगेन। तो शेनशिंग बोलता है तुमने तो बोला था कि तुम वापस जा रहे हो। तो वो लड़का बोलता है वो तो मैं झूठ ही बोल रहा था, बिकॉज मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग थोड़ा घबराता है। तो वो लड़का बोलता है क्या हम कैफ़े में जाके बात कर सकते हैं। तो शेनशिंग बोलता है अभी तो मैं अपने असाइनमेंट में काम कर रहा हूँ। तो वो लड़का बोलता है क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि शोजन शू हाई स्कूल में कैसा था। वो सुनने के बाद शेनशिंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो ये सोचता है कि मुझे जानना तो है कि शोजन शू बचपन में कैसा था और वो स्कूल में किस तरह था। तो वो हाँ कर लेता है और वो दोनों एक कैफ़े में आ जाते हैं। तो उसके बाद वो जब कैफ़े में बैठ जाता है तो उसे थोड़ा अजीब फील होता है। वो सोचता है कि शोजन शू को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं उसके फ्रेंड के साथ उसके बारे में बात कर रहा हूँ उसके बिना परमिशन के। वो नर्वसनेस देख लेता है। तो वो पूछता है तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों लग रहे हो शेनशिंग। मैं तो बस तुमसे बात करने आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि शोजन शू का फर्स्ट लव कैसा है। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग की आंखें फट जाती हैं। वो यही सोचता है कि वाइट गगा यानी शोजन शू का कभी भी रिलेशन नहीं हुआ है, उसने कभी भी किसी से लव नहीं किया है। तो उसी टाइम उसका दोस्त बोलता है हैरानी हुई ना ये सब सुन के, इवन दो उसका लुक ऐसा लगता है कि वो एक प्ले बॉय है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना, बट उसने कभी भी रिलेशन नहीं रखी थी। वो हमेशा चुप चुप रहता था स्कूल में, वो किसी से भी बात नहीं करता था। हमारी बात भी तब हुई थी जब हम दोनों डेस्क मेट हुए थे, यानी हम दोनों साथ में बैठे थे क्लास में। वो भी 1 मंथ के बाद उसने बात करना स्टार्ट की थी मुझसे। जब हम स्कूल में थे ऑफ कोर्स, तब बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बट वो हमेशा सबको रिजेक्ट कर देता था। तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कितने लोग उसके लिए पागल थे, सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते थे और सारा दिन उसे देखते रहते थे। वो कभी भी अलग और अकेला नहीं रह पाता था क्योंकि आगे पीछे लोग उसे ही देखते रहते थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता था पूरा दिन। तो जब से हम क्लासमेट्स बने और जब से मैं उसके साथ इस क्लास में बैठने लगा, उसने हमेशा से मुझे ही अपना डेस्क मेट चुना, यानी 3 साल से हम एक साथ ही बैठते थे स्कूल में। वो हमेशा मना कर देता था जब भी बात आती थी सीट्स को चेंज करने की। स्कूल में वो सिर्फ मुझसे ही बात करता था और जब मैं नहीं होता था तो वो सिर्फ ड्रॉ करता था। वो कभी भी ग्राउंड में जाके प्ले करने नहीं जाता था, वो बस क्लास के अंदर ही रहता था। बट अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है।
वो तुम्हें डेट कर रहा है और वो बातें भी करता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। शनशिन बोलता है तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुजिनशू को तो बहुत कम जानता हूँ, मुझे वो कभी भी इतनी ज़्यादा बातें नहीं करता और मैं कभी भी उससे इतना ज़्यादा पूछता भी नहीं हूँ। इवन दो वो अभी यहाँ पे नहीं है और मैंने उसे बिना पूछे तुमसे उसके बारे में पूछा है, बट स्टिल थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए। तो उसका दोस्त बोलता है इट्स ओके, वो वैसे भी बहुत कम बोलता है और वो अपने बारे में तो बहुत ही कम बताता है लोगों को। उसने कभी अपनी थॉट्स को शेयर ही नहीं किया है और ना ही अपने बारे में किसी को इतना ज़्यादा बताया है। पर तुम ये ज़रूर देखना, उसने अपने इकलौते दोस्त यानी जो स्कूल के साथ उसके साथ था उसे किक मारा बिकॉज वो भी तुम्हारे लिए। इसका मतलब तुम समझे। और उसके बाद वो शनशिन को देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल आती है और वन्नी मन में वो यही बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने शुजिनशू ने क्यों चूज़ किया है। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। थोड़ा स्टोरी में ट्विस्ट आया है, यानी शुजिनशू का एक फ्रेंड आया है। देखते हैं इसकी क्या स्टोरी होने वाली है और तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बट उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी यार, अगर आपको पार्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताया करें और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें और सब्सक्राइब तो मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।